एक बड़ी बेटी है जिसकी उम्र महज 19 वर्ष है, एक दूसरा बेटा है 9वीं का छात्र है, छोटा बेटा दिव्यांग है। तो कैसे इनका भरण पोषण होगा? इकलौता बेटा था। इन तीनों बच्चों की जितनी क्षमता हो पढ़ाई करने की, उच्च शिक्षा सरकार को अपने खाते से इनको पढ़ाना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान को जला करके भी इन्होंने ये संदेश दिया कि हम बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को हम नहीं मानते हैं। इस वजह से संविधान को न मानने वाले लोगों की जो सरकार है, चूंकि संविधान बनने के बाद ही इस पीडीएस समाज को इंसानियत से जीने का दर्जा मिला, इनको इंसान समझा गया। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के सौटा लोहनपुर गांव में है, जहां पर बीते दिनों 13 अप्रैल को इसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय दलित युवक देवी शंकर के गांव के ही रहने वाले कुछ ठाकुरों के द्वारा जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। उसके बाद से बता दें कि लगातार इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अलग अलग दलों के अलग अलग संगठनों के पार्टियों के लोग बाग यहाँ पर चल कर आ रहे हैं। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन टीम आई, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर नेता मंत्री विधायक और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। दरअसल इस प्रकरण को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, और जैसा कि अभी तक तमाम सवालिया निशान खड़े हैं, जिस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई हुई उस पर सवाल खड़े हुए कि जिस तरह से उसका हिंदू रीति रिवाज के तहत अगर देखा जाए तो संध्या के बाद जैसे कि वो नहीं किया जाता, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाया गया। साथ ही जो सांत्वना दी गई थी उस समय, उससे भी लोगों ने सवाल खड़े किए कि हमें जिस तरह से सांत्वना दी गई थी उसके हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और साथ ही मुआवजे को लेकर भी। और इसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई होती तो बुलडोजर कार्रवाई पर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। लोगों ने कहा कि बुलडोजर जहाँ पर चलना चाहिए था, यानी कि चलना चाहिए था घरों पे, तो लोगों ने दिखाया कि खेत खलिहानों में और खेत की मेड़ों में बुलडोजर चलाकर उन्होंने जो है मड़ई में बुलडोजर चलाकर दिखाया है। ऐसे में आइए बातचीत करते थोड़ा सा। क्या परिचय हुआ सर? मैं राजू पासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। देखिए, आपके इस गांव में ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी 2024 के फरवरी में एक घटना घटी थी। राजकुमार पुत्र भोंदल, जिनकी 3 दिन बाद लाश मिली थी कुएं में जी। और उस घटना को भी इसी तरह से लिपापोती कर दिया था। हमको लगता है कि अगर उसी घटना में ठोस कार्रवाई हुई होती तो आज ये घटना ना घटती। और इस घटना में जिन लोगों का हाथ है, आपने देखा होगा, आपने सवाल भी किया कि एक मड़हा गिरा करके सरकार ने इतिश्री कर लिया। सवाल ये बनता है कि क्या ये 8 अपराधी उसी मड़हे में रहते थे? आप 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हो, और आप एक मड़हा गिरा करके इस बहुजन समाज के लोगों को आप बेवकूफ़ बनाना जानते हो, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। ये बहुजन समाज, ये पीडीए के लोग अब बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनकी लड़ाई लड़ने का जिम्मा ले लिया है। और वो पहले ही दिन से 13 तारीख को जैसे ही हम लोगों को जानकारी हुई थी, हमारे पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह जी, मेजा विधायक जी, हमारा पूरा संगठन, मैं स्वयं 13 तारीख से ही हम लोग आए हैं। पूरी पार्टी को हम लोगों ने खबर दिया, और हमारी पार्टी ने आज सहयोग राशि भी भेजने का काम किया है। क्या सहयोग राशि? 2 लाख रुपया का चेक मृतक की बेटी शशि कुमारी के नाम दिया गया है। और पार्टी हमारी इनके मुकदमे को भी लेकर के पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और इन अपराधियों को जब तक फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा दिया जाएगा, हमारी पार्टी बैठने वाली नहीं है। हृदय विदारक घटना है। बेटी ने जब पहली बार उनसे बातचीत किया, बेटी ने रोते हुए बताया कि 5 साल पहले मेरे सर से माँ का साया उठ गया था, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब बाप को भी छीन लिया गया। अभी उस परिवार में एक बड़ी बेटी है जिसकी उम्र महज 19 वर्ष है, एक दूसरा बेटा है 9वीं का छात्र है, छोटा बेटा दिव्यांग है। तो कैसे इनका भरण पोषण होगा? इकलौता बेटा था। हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार के पास बहुत शक्ति होती है, और सरकार को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा दे करके इस परिवार को विशेष मदद करनी चाहिए। और सरकार ने जो लगभग 200 वर्ग मीटर जमीन नाले में, खड़हर में, बंजर में ले जा करके दिया है, उस जमीन से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी माँ पहले ही खत्म हो चुकी है, पिता का अभी हत्या कर दिया इन ठाकुरों ने। तो ऐसे परिवार को विशेष मदद करनी चाहिए। लड़की की शादी का भी जिम्मा लेना चाहिए। इन तीनों बच्चों की जितनी क्षमता हो पढ़ाई करने की, उच्च शिक्षा सरकार को अपने खाते से इनको पढ़ाना चाहिए। आए दिन लगातार दलित, ओबीसी शोषितों पर हो रहे ऐसे जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ अब लोग बाग बगावत के सुर छेड़ दिए हैं कि आने वाले 2027 में औकात दिखाएंगे। देखिए, ये अन्याय और अत्याचार इसलिए बढ़ा है क्योंकि देश की आज़ादी के बाद जब से संविधान लागू हुआ है, लोग संविधान को नहीं मानते। इसलिए संविधान न मानने वाले लोगों की 2014 से सरकार है। इसी सरकार में दिल्ली के
दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान को जला करके भी इन्होंने ये संदेश दिया कि हम बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को हम नहीं मानते हैं। हाँ, हाँ। इस वजह से संविधान को न मानने वाले लोगों की जो सरकार है, क्योंकि संविधान बनने के बाद ही इस पीडीएस समाज को इंसानियत से जीने का दर्जा मिला, इनको इंसान समझा गया। इसके पहले तो इनको इंसान समझा ही नहीं जाता था। तो संविधान न मानने वाले इंसानों को, दलितों पिछड़ों को इंसान न मानने वाले लोगों की जो आज सरकार बन गई है, इसलिए अन्याय अत्याचार बढ़ा है और ये समाज जाग चुका है। समय आने पर इनसे बदला जरूर लेगा। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता थे सर, राजू पासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। इनके विचारों को आप लोगों ने सुना। आज ये पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।